ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हाँ जी, बुलाती हैं ये वादियाँ। जिनको कुदरत से प्यार है, पहाड़ों से प्यार है, उनको ये वादियाँ बुला ही लेती हैं। ये है मनाली से आगे अटल टनल क्रॉस करने के बाद नॉर्थ पोल। और यहाँ से एक रास्ता सीधे हाथ को कोकसर और उल्टे हाथ को सिसु जाता है। 26 मई 2024 को इन वादियों ने तो हमें बुला ही लिया। दिल्ली की भीषण गर्मी ने जब तन बदन में आग लगा दी तो इन पहाड़ों की याद आई और हम निकल पड़े हमेशा की तरह इन खूबसूरत वादियों को एक नई जगह, नई सुंदरता देखने के लिए। ये वादियाँ, हर वादियाँ पहाड़ों की अपना अलग ही रूप रंग लिए हुए होती हैं। लोग कहते हैं पहाड़ों में क्या है? पहाड़ों में वादियाँ हैं। वादियाँ मतलब वैलीज़। जितनी भी वैली हैं, वादियाँ हैं, सबका अपना अलग ही रूप रंग और अलग ही सुंदरता है। जो इसको पहचानते हैं, महसूस करते हैं, वे ढूंढ ही लेते हैं और पहुंच ही जाते हैं इन वादियों में। मनाली से 40 किलोमीटर दूर अटल टनल, और अटल टनल का ये दूसरा छोर नॉर्थ पोल। और जैसे ही आप टनल से निकलते हैं, खूबसूरत वादियाँ आपका इंतज़ार करती हैं। एक तरफ है कोकसर और एक तरफ है सिसु। कोकसर हमने विज़िट कर लिया था और आज हम सिसु को देखते हैं। सिसु एक बेहद खूबसूरत वैली और एक छोटा सा गांव सिसु, जहां हम पहली बार आ रहे थे। और नज़ारे नदी के साथ साथ बर्फ़ पिघल रही थी, झरने हर तरफ फूट रहे थे। ऐसी जगह को कौन लोग नापसंद कर सकते होंगे भला? इतनी खूबसूरत वादियों में मंजिल का तो पता नहीं, पर सफ़र और सफ़र के नज़ारे, आहा, बेहद खूबसूरत। मंजिल कैसी होगी अभी पता नहीं, पर सफ़र बेहद सुहावना। मन मोहने वाले दृश्य। हर मौसम में पहाड़ों का रंग रूप बदलता रहता है, अपनी अलग सी खूबसूरती ले हुए। और इन पहाड़ों को, इन वादियों को देखते ही गाने सूझते हैं। इन हंसी वादियों से दो चार नजारे चुरा ले तो चले, चुरा ले तो चले। खूबसूरत नज़ारे हैं। इस वक्त तक बर्फ़ पिघलने लगी थी और हर जगह से झरने फूट रहे थे। मन ही नहीं भर रहा था देख देख करके। इतना खूबसूरत नज़ारा। कुदरत भी कमाल है। कुदरत की पेंटिंग के आगे तो सारी पेंटिंग्स फेल हैं। बेहद खूबसूरत। सिसु जाने का रास्ता अटल टनल से लगभग 6 किलोमीटर है और वो 6 किलोमीटर इतने खूबसूरत हैं कि आपका मन ही नहीं भरेगा।
बहुत पहले से ही सुनते आ रहे थे लाहौल स्पीति, और सुनकर ऐसे लगता था पता नहीं कितनी दूर और कितनी ख़तरनाक है ये जगह है। लेकिन आज हम उसी लाहौल में एंट्री कर रहे थे, जिसका कि गेट बड़ा खूबसूरत था और ख़तरनाक तो नहीं, लेकिन ये बेहद खूबसूरत जगह थी। और इसी गेट से एंटर करने के बाद हम सिसु गांव पहुँचेंगे और देखते हैं कैसा और किस तरह का गांव है। लेकिन जो हमारे अंदर एक था लाहौल स्पीति, पता नहीं कैसी जगह होगी। आज हम लाहौल में एंट्री कर रहे थे और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती थी। बेहद खूबसूरत वादी लाहौल। यहाँ के बर्फ़ गिरने के बाद यहाँ के पेड़ों पे हरे हरे पत्ते आ गए थे, थोड़ी सी हरियाली छा गई थी, जो इस वादी को बेहद खूबसूरत बना रही थी। हम इस वक्त आए हैं तो काफ़ी बर्फ़ पिघल चुकी थी और हम यहाँ ठहरे एक छोटे से खूबसूरत होम स्टे में। बहुत कम होम स्टे और होटल्स हैं, कभी आए तो बुकिंग करा के आए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। हमें भी परेशानी आई थी, पर यहाँ के लोगों ने हमारी बहुत मदद की और हमें रहने को एक बेहद खूबसूरत होम स्टे मिल गया, जिसका सामने का नज़ारा गजब का था। ब्यूटीफुल मॉर्निंग एट सिसु। बहुत ही छोटा सा खूबसूरत गांव है और आसपास के नज़ारे देखने लायक हैं। काफ़ी बर्फ़ पिघल चुकी थी, लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत। सुबह शाम मई के महीने में ठंड, जो कि जैकेट पहनना पड़ा, और नज़ारा तो देखते ही बनता था। यहाँ वही लोग आना पसंद करेंगे जो नेचर लवर हैं, पीस लवर हैं, क्योंकि यहाँ कोई मार्केट वार्केट नहीं है, मॉल वॉल है नहीं है। बस एक सिंपल सा गांव है, नज़ारे हैं और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि शहर वालों को एंटरटेन करने के लिए और थोड़ी बहुत कमाई करने के लिए। बेहद खूबसूरत छोटा सा होम स्टे, इतना साफ़ सुथरा, जूते चप्पल बाहर ही उतारे हुए थे। इनके जो ओनर थे बहुत ही अच्छे थे, जिन्होंने रात को हमारे पास खुद आके हमारे को होम स्टे ऑफ़र किया, नहीं तो हम रात भर भटकते रहते। हम 4 लोगों को एक बेहद खूबसूरत कमरा दिया गया, मात्र 1000 रुपये पर नाइट के हिसाब से। हमें ज़्यादा रहना नहीं था, सिर्फ 2 दिन रहना था, और उन्होंने हमें एक रात के लिए ये खूबसूरत सा अपना होम स्टे का कमरा दे दिया, सिर्फ 1000 रुपये में। और हमें चाय वगैरह भी बहुत अच्छे से ऑफ़र की। बहुत अच्छा नेचर था। अगर ये लोग मदद नहीं करते तो शायद हमें बाहर ही रात गुजारनी पड़ती। थोड़ी देर बाद हमें भी जाने दिया गया और हम चल पड़े सिसु वाटरफॉल के और करीब। एक सड़क नीचे को कट रही थी और लोग भी जा रहे थे,
बाइकर्स तो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब जगह पहुँच जाते हैं। खूबसूरत नज़ारा था। नीचे एक हेलीपैड है जहाँ हमें गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही थी और सामने ही मैन मेड एक तालाब है जिसमें कि हमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। हमें कुदरत के बनाए हुए नज़ारे पर इंटरेस्ट था, सिसु वाटरफॉल पे। उसी के और करीब हम जाना चाहते थे। मैन मेड पॉन्ड हमें ऊपर से ही नज़र आ रहा था, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना था। हमें जाना था हेलीपैड में, जहाँ हम अपनी गाड़ी खड़ी करके और नज़ारों का आनंद लेते। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, कुछ बर्फ़ से ढके पहाड़, कुछ हरे भरे पेड़, कच्ची सड़क थी, पर जाना ज़रूर था। फाइनली हम हेलीपैड पहुंच गए थे और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। दोपहर के टाइम में पहाड़ों में सूरज की तपिश बहुत ही ज़्यादा लगती है। हमने जो सुबह गर्म कपड़े पहने थे हम वो उतारने लग गए। हम पहुंच गए थे हेलीपैड में, लेकिन हेलीपैड में हमने अपनी गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि इतनी गर्मी थी। शुक्र है पेड़ों की छाँव थी। पेड़ों की अहमियत तब समझ में आती है। हमने अपने पेड़ों के नीचे अपनी गाड़ी लगा दी, नहीं तो हेलीपैड में तो गाड़ी ने भी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाना था। सामने दिख रहा था सिसु वाटरफॉल, बेहद खूबसूरत। अब गाड़ियाँ भरी पड़ी थी, काफ़ी लोग आए हुए थे ढूंढते हुए कुदरत के नज़ारों को। और यहाँ आकर के हमें पता लगा कि सिसु वाटरफॉल जाने के लिए आपको ज़िप लाइन से नदी पार करनी होती है। हमारा कोई मूड नहीं था, 2 दिन से थके हुए थे। हमने सोचा दूर से ही इसका नज़ारा लेते हैं। आसपास ढाबे बने हुए थे जो शहर से आए हुए लोगों के लिए उनके टेस्ट के मुताबिक उनको खाने पीने की चीज़ें देते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मैगीज़ और मोमोज़। खाना इतना टेस्टी नहीं होता, सोच समझ के खाइएगा। वो आपकी डिमांड, आपकी चाहत के ऊपर रखते हैं ये चीज़ें बेचने के लिए। कीमत ज़्यादा होती हैं, कोई बात नहीं, वो इतने दूर से लाते हैं, बनाते हैं, तो पेमेंट की कोई बात नहीं, पर वो स्वाद नहीं ला पाते जो शहरों में हम करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज़ें प्रदान करें, पर वैसा टेस्ट हमें नहीं मिला, ना मोमोज़ का। हाँ, मैगी पहाड़ों की हमेशा अच्छी लगती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाते हैं शहर वालों के लिए। नहीं तो यहाँ आपको होम स्टे में भी सिंपल खाना मिलेगा, दाल चावल इस तरह से होटल के टाइप से नहीं मिलेगा जैसे कि मिलते हैं। ये था यहाँ का हेलीपैड, जहाँ की लोगों ने गाड़ियाँ पार्किंग कर रखी थी और ज़िप लाइन था जिसमें से होते हुए लोग नदी के उस पार जा रहे थे सिसु वाटरफॉल को और करीब से देखने के लिए। लेकिन हम नहीं गए, ना हमारे पास इतना टाइम था, ना हमारे अंदर इतनी ताकत और हिम्मत बची थी, क्योंकि लगातार ही सफ़र कर रहे थे। तो हमने दूर से ही सिसु फॉल का हमने दूसरे दिन दूसरा होम स्टे लिया, बेहद खूबसूरत नज़ारों के साथ। आज हमने रेस्ट करना था और अगले दिन घर जाना था। हम बस नज़ारों का आनंद लेते रहे। यहाँ आने पर आपको नज़ारे मिलेंगे, सिंपल होम स्टे, सिंपल खाना, बेहद खूबसूरत जगह को अपने यादों में सजाए हुए हम चल दिए। आप भी नज़ारों का आनंद लीजिए। बाय।